नमस्कार। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तर प्रदेश में भी 3 तारीख से एंट्री करने जा रही है। क्या रहा अभी तक जहां भी इन्होंने यात्रा की, कितना जोड़ पाए, भारत कितना जुड़ा उनके अकॉर्डिंग। हमारे साथ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शिव कुमार द्विवेदी जी हैं। और ये अभी अपनी जो उनकी एनालिसिस है उसको लेकर आए हैं और वो ये बताएंगे कि कितना जुड़ा भारत, किस तरीके से उन्होंने एसेस किया है और क्या लगता है। आप शिव कुमार द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। और आपने जो टाइम निकाला, आपकी खबर के व्यूवर्स की डिमांड थी कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा पे क्यों नहीं कोई चीज आ रही है, कोई आपने कुछ नहीं अभी दिखाया। तो आपने जो इस पे एनालिसिस की है, इसमें ये आपको क्या लग रहा है, कितना जोड़ पा रहे हैं राहुल गांधी? धन्यवाद राजू जी। एक बहुत ही अच्छा विषय है। बहुत दिनों से मेरी भी इच्छा थी कि भारत जोड़ो यात्रा में बातचीत की जाए। सच्चाई यह है कि जी। राहुल गांधी जी के एफर्ट में कोई कमी नहीं है और राहुल गांधी जी निश्चित तौर पर वो पार्टी को बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं और उस संदर्भ पे वो बात भी करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो यात्रा प्रारंभ की, वो मैसेज देने में नाकामयाब हुए। अब उनका मैनेजमेंट क्या कर रहा, कैसे कर रहा, मुझे नहीं पता। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा में 2800 किलोमीटर की यात्रा अब तक की उनके द्वारा जो बताया गया है, उनके प्रवक्ताओं द्वारा 2800 किलोमीटर की यात्रा वो पूरी कर चुके हैं और लगभग 9 दिन के विश्राम के बाद वो कल से फिर यात्रा दिल्ली से प्रारंभ हुई। अब हम भारत जोड़ो यात्रा के प्रारंभिक दिशा की तरफ चलते हैं। जब इस यात्रा प्रारंभ हुई, जब इस यात्रा की घोषणा की गई और ये यात्रा प्रारंभ होने वाली थी और हुई, वो कहां से हुई? केरला से हुई। आप सोचिए, ये उस केरला से हुई जहां एनएसवाई के कार्यकर्ताओं ने गाय को काटा था और बी पार्टी किया था। उन्होंने उसको चुना और उसके बाद में वहीं पर उन्होंने जॉर्ज पुनिया से मिलने का काम किया। और सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि जब आप देखते होंगे अन्य दल के लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हो, वो जब अपनी कोई राजनीतिक यात्रा प्रारंभ करते हैं जिसका कोई उद्देश्य होता है, तो उस राज यात्रा का सबसे प्रमुख बिंदु ये क्या होता है? वो जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने यात्रा प्रारंभ की तो वो जनेश्वर मिश्रा पार्क से प्रारंभ करेगी या क्या नाम है, लोहिया पार्क से प्रारंभ करेगी। यानी अपने आइडियल को लेकर के आगे बढ़ती है। लेकिन राहुल गांधी जी ठीक उसका उल्टा उन्होंने किया और वो केरला में चले गए, क्योंकि केरला में कांग्रेस पार्टी का बहुत कुछ नहीं है। उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी का आप इलाहाबाद से शुरू कर सकते थे और जगह शुरू कर सकते थे। किसने उन्हें राय भाई दिया वहां केरला से से? वो मुझे नहीं पता। सांसद हैं, वहां नहीं से नहीं सांसद हैं वायनाड से। नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात है। वो कहीं से भी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, उनकी पार्टी है और वो पार्टी के हिडन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, छुपे हुए। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं, वो कहीं से भी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, ये उनका नैतिक अधिकार है। लेकिन बात यह है कि मैसेज आप जनता को क्या देना चाहते हैं? जब वो केरला से प्रारंभ करते हैं यात्रा, तो उस केरला से प्रारंभ करते हैं जहां एनएसवाई के लोग बी पार्टी यानी कि गौहत्या करके, रोड पे गौहत्या करके काटने का काम करते, क्या मैसेज जाएगा? ये वही केरला है राजू जी, जहां पर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन मुस्लिम लीग से है। ये वही केरला है और ये वही केरला है जहां पर ये जॉर्ज पुनिया से जाके मिलते हैं, तमिलनाडु में जाकर के। जॉर्ज पुनिया जो कि एक बहुत ही डिस्प्यूटेड पादरी है, और वो पादरी इस तरह का डिस्प्यूटेड नहीं है। उससे कांग्रेस पार्टी को भी दो चार होना पड़ा था जब उनकी सरकार 2004 से लेकर के 2014 तक उनकी सरकार थी। उसमें मनमोहन सिंह जी को उसने बड़ा परेशान किया था। और आपको बताएं, स्टार लाइट का एक प्रोजेक्ट था कनकपल्लम में, जिससे कि न्यूक्लियर सप्लाई होनी थी, न्यूक्लियर के माध्यम से बहुत ऊर्जा का ऊर्जा बनना था, यानी हमें उत्पादन होना था और देश में ऊर्जा के संकट को समाप्त होना था। उस प्रोजेक्ट पे इसने बट्टा लगा दिया, उस प्रोजेक्ट को चलने नहीं दिया स्टारलाइट के। ये वही जॉर्ज पुनिया था। मुझे समझ में नहीं आता, देश को नुकसान पहुंचाने वालों के पास जाना ही राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य था क्या? उसके बाद वो जॉर्ज पुनिया के पास जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, आप जा सकते हैं। ये वो जॉर्ज पुनिया है जिसके साथ ये बैठकर बातचीत राहुल जी कर रहे थे और उसका कोई वीडियो बना के जारी कर रहा था इनकी यात्रा के समय। राजू जी समझिएगा मेरी बात। और वो वीडियो जारी कर रहा है, उसमें जॉर्ज पुनिया ये कह रहा है कि मैं अपने जूते पहनता हूं ताकि जिसको सो कॉल्ड भारत माता कहा जाता है वह गंदी है
और मेरा पैर गंदा ना हो जाए इसलिए मैं जूता पहनता हूं। यानी इतनी अशब्द भाषा हमारे भारत माता के प्रति प्रयोग करता है वो जाट पुनिया, और इन्हीं के सामने बैठ करके करता है, और ये उसके साथ अपनी फोटो वायरल करते हैं। मुझे नहीं पता है कौन सी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, ये भारत तोड़ो यात्रा थी कि भारत जोड़ो यात्रा थी, ये तो आम जनमानस ही तय करेगा। इसके बाद देखिए केरला में जैसे इनकी यात्रा प्रारंभ होती है, इन्हें क्या मिला मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया क्या मिला। जैसे यात्रा प्रारंभ करते हैं, इनके बड़े लीडर 52 ईयर्स जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की, कांग्रेस पार्टी में रहे, वह गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं। और वो एलिगेशन क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं राहुल गांधी पे, सोनिया जी पे नहीं लगाते हैं, पार्टी के अन्य किसी व्यक्ति पे नहीं लगाते हैं, वो राहुल गांधी पे लगाते हैं। और जैसे इनकी यात्रा थोड़ी सी आगे बढ़ती है, केरला से तमिलनाडु तक पहुंचती है, तब तक कि गोवा में इनके 8 से 10 एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। यहां पर एक चीज आपके व्यूवर्स को क्लियर करना चाहूंगा कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार है, बहुमत से 3-4 विधायक इनके पास ज्यादा है। उसके बाद वहां पर जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने भाजपा में अपनी आस्था प्रकट की और आए। यानी यहाँ पर वो चाल भी राहुल का नहीं चल सकता है कि साहब विधायक खरीदे जा रहे हैं, ये हो रहा, वो हो रहा, ईडी हो रहा, सीडी हो रहा, ये सब कुछ नहीं है। इट मीन्स, और उन्होंने भी एक ही आरोप लगाया, राजू जी, उन्होंने भी भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे श्री राहुल गांधी पर एक आरोप लगाया कि वहां पर हमारा सम्मान नहीं है। राहुल गांधी जी के जो बाउंसर है वो तय करते हैं, ये तो गुलाम नबी जी ने भी कहा था। राहुल गांधी जी के कुछ पीए हैं जो आजकल उनके आसपास घूम रहे हैं, राहुल जी, प्रियंका जी के, वो सब प्रोडक्ट कहाँ के हैं, जेएनयू के हैं, और जेएनयू का प्रोडक्ट खराब नहीं होता। बात यह है जेएनयू का कौन सा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, वह कन्हैया कुमार इनकी यात्रा का नेतृत्व कर रहा है। अभी भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वही करता है जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आपको ध्यान होगा कि जब ये 2015 और 16 में एक घटना घटी थी जब जेएनयू के अंदर, तो राहुल गांधी जी मुस्तैदी के साथ जेएनयू में खड़े थे और उसी कन्हैया कुमार के साथ खड़े थे, और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और न्यायिक जुडिशियल मर्डर की बात करी जा रही थी, नारे लगाए जाते थे, और राहुल गांधी जी वहां थे। तो उन लोगों को लेकर के उन्होंने यात्रा का श्री गणेश किया केरला के अंदर। तो ये भारत जोड़ो यात्रा है, या आतंकियों को जोड़ो की यात्रा है, या देशद्रोहियों को जोड़ने की यात्रा है, या जनमानस समझने का प्रयास करें। तीसरी चीज, आप आगे आइए, फिर ये पहुंचते हैं महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में देखिए इनकी वो यात्रा केरल में चलती है। केरल में यात्रा में पहली स्थिति क्या आती, जॉर्ज पुनिया का मामला आता, फिर विवेकानंद का मामला भारतीय जनता पार्टी उठाती, उठाना ही चाहिए क्योंकि विवेकानंद जी कन्याकुमारी बगल में था, इन्होंने कन्याकुमारी की फोटो नहीं डाली, जॉर्ज पुनिया की फोटो डाली। अब आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्तित्व के धनी, और 1984 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिसको इंटरनेशनल यूथ आइकॉन के नाम से जाना, वह परम आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी के जब मठ पर ये गए तो उसकी फोटो डालने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई राहुल गांधी जी को, लेकिन जॉर्ज पुनिया के साथ अपनी फोटो इन्होंने डालने का काम किया। कन्हैया कुमार के साथ डाला योगेंद्र यादव, जो कि आपको ध्यान होगा कि जो किसान मूवमेंट चल रहा था उसमें योगेंद्र यादव बहुत बड़े रूप में निकल के आए थे। वो योगेंद्र यादव उस पूरे किसान मूवमेंट को मोबिलाइज कर रहे थे, किसान मूवमेंट के लिए अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग कर रहे थे, वह भी उनके साथ उस यात्रा में अभी भी चल रहे हैं। फिर उसके बाद आइए, मतलब जितने भी बैड एलिमेंट्स कह सकते हैं या इस तरह के लोग जो भारत को हमेशा गलत विमर्श में फंसाने का काम करते हैं, वहीं पे क्यों रुक गया। फिर आप आ जाइए मेधा पाटेकर का नाम, मेधा पाटेकर भी इनके उस कार्यक्रम में शामिल हुई। वो मेधा पाटेकर जिसने सरदार सरोवर डैम और नर्मदा डैम को बनने के लिए रोकने का काम किया। पूरे मनमोहन सरकार परेशान रही, जब तक रही 2004 से 13-14 तक, मतलब मनमोहन सरकार भी परेशान थी, मनमोहन सिंह जी बहुत त्रस्त थे। वह मेधा पाटेकर इनकी यात्रा में थी। मुझे समझ में नहीं आता राहुल कांग्रेस को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वह मेधा पाटेकर, उसके बाद यहीं पे नहीं रुकते हैं, फिर आगे आप बढ़िए, ये महाराष्ट्र में जाते हैं। महाराष्ट्र में जब जाते हैं तो इनकी अब तो सहयोगी है शिवसेना, माननीय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में चल रही है। उद्धव ठाकरे जी के पुत्र जो है वो उसमें राहुल गांधी जी के साथ आते हैं और फिर एक नया विमर्श खड़ा कर देते हैं राहुल गांधी जी इस यात्रा में। उस यात्रा में एक नया विमर्श खड़ा करते हैं, सावरकर को फिर कहते हैं कि वो सावरकर देश का विद्रोही था, अंग्रेजों का साथी था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उद्धव ठाकरे जी के पुत्र कैसे आदित्य ठाकरे जी उनको हजम कर पाए, और आखिर उन्हें कहना ही पड़ा कि साहब मैं इसके साथ नहीं हूं, मैं सावरकर के साथ हूं। यानी इस देश का एक बहुत बड़ा जनमानस सावरकर को राष्ट्रभक्त मानता है। यहां तक कि स्वयं उनकी नानी, यानी अगर उनकी नानी की दादी की बात करें इंदिरा जी की, तो इंदिरा जी ने भी 1977 में इंटरनेशनल रॉक इंटरनेशनल मेमोरियल, जो कि कन्याकुमारी में जहां गए थे, जहां विवेकानंद जी का वो है, उस वहां पर वो गई थी, चीफ गेस्ट थी उसके उद्घाटन में। जो कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र बना है उसकी वो चीफ गेस्ट नहीं है, और उन्होंने भी सावरकर के नाम पर एक डाक टिकट तक जारी किया था इंदिरा जी ने।
तो मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल जी किस विमर्श को खड़ा करना चाहते हैं। क्या वो गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, या वो ये इस पे तुले हुए हैं कि हम कांग्रेस को देशद्रोही साबित करके ही रहेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, और उनके साथ उनका कोई कोलेशन में जो भी इतने लोग हैं वो उनके साथ नहीं है। फिर आप देखिए, चाहे वो ब्रह्मास्त्र फिल्म की बात हो, चाहे वो हिंदू प्रतीकों को, प्रतीक मानों को अपमानित करने का काम हो, जो बॉलीवुड के भाड़ जो करते रहते हैं, आप उस पर देखिए कितना बड़ा काम है कि उसमें प्रकाश राज हो, स्वरा भास्कर हो, ऐसे अनेक लोग, पूजा भट्ट हो, महेश भट्ट हो, ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर के आपत्तिजनक बातें करी, जिन्होंने भारत के सीए को लेकर के विरोध में, ये प्रकाश राज भी थे, स्वरा भास्कर भी थी, ये सारे जो कुनबे जो सीए का विरोध कर रहे थे, जो आतंकी घटनाओं को लेकर के जो हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया उसका विरोध कर रहे थे, ये सारे लोग एक कुनबे बना करके इनकी राहुल गांधी जी की यात्रा में चल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस को क्या मिला क्या नहीं मिला मैं नहीं जानता, लेकिन राहुल गांधी जी ने कांग्रेस का बंटाधार जरूर किया। और जब इनकी यात्रा चल रही थी राहुल, एक बात बताइए, आपने जिन लोगों का नाम लिया, हो सकता है यही जोड़ने के लिए उन्होंने यात्रा की हो। नहीं साहब, बिल्कुल इन्हीं को नहीं। जोड़ने के लिए। अगर ये जोड़ने की इनकी मंशा होती राजीव जी, तो आपको शायद ये पता होगा कि कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज्य पूरे उत्तर भारत में चलता था। उत्तर भारत में, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, आपका पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, ये सब एक छत्र राज्य नहीं, था। आज की स्थिति, मेरा कहने का मतलब ये है, प्रकाश राज और ये स्वरा भास्कर और ये जितने भी इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, उनका जिसने जो आपने नाम लिया, हो सकता है इन्हीं को जोड़ने के लिए इन्होंने यात्रा की हो, राहुल गांधी ने। बिल्कुल बिल्कुल। अभी स्वरा भास्कर ने लेटेस्ट एक, अभी जब गलवा, अभी जब तावांग में घटना घटी, अभी मुश्किल से 15-20 दिन पहले तावांग में झड़प हुई, अभी हमारी चाइना के साथ हुई, और जिसके वीडियोस जारी किए गए थे, आपको ध्यान होगा स्वरा भास्कर ने कितने गंदे शब्दों का प्रयोग किया, कितने गंदे शब्दों का प्रयोग हमारी भारतीय सेना के लिए किया था। वो इनके साथ कदम से कदम मिला के भारत जोड़ने के लिए। तो मैं पूछता हूं, कैसे जोड़ रहे हो भारत आप? और अभी आप देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी विवादित स्थल से ही अपनी यात्रा क्यों प्रारंभ करते हैं। 9 दिन के विश्राम के बाद अभी वो कल दिल्ली से फिर यात्रा प्रारंभ करेंगे, और दिल्ली में जो यात्रा प्रारंभ करेंगे वो यमुना बाजार से करेंगे। आपको पता है कि यमुना बाजार से लेकर के वो गोकुलपुरी, सलीमपुरा इधर से निकलेंगे, वो सारे 2020 के दंगे में इंडोल थे, मतलब वही एरिया था जो दंगे में प्रभावित था। 2020 का दंगा, जो ताहिर हुसैन जिसका मुख्य अभियुक्त था, और क्या नाम है, अमानतुल्लाह खां भी उसमें उसका नाम आया था। तो मेरा ये कहना है कि क्या राहुल गांधी नफरत जोड़ों की राजनीति पे लगे हुए, और जब उधर से निकलने, इन्हें और कोई एरिया नहीं मिलता है कि वहां से भी कर सके। पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 जिलों में घूम के जाएंगे, गुजरात में सिर्फ एक जिले में भी नहीं गए, हिमाचल में एक जिले में नहीं गए, और आवरा ही बनाया जाता है कि साहब राहुल गांधी जी की इस यात्रा का इतना इंपैक्ट पड़ा कि हम हिमाचल जीत गए। जहां जहां राहुल नहीं जाते वो वहां चुनाव जीत जाते हैं लोग। पिछले बार पंजाब में जब अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि साहब हमें लड़ने दीजिए चुनाव, यानी पिछले के पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ, इस बार 2000 ये इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, उससे पिछले के चुनाव में, तो वो जीत गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा साहब आप मत आइए, हम संभाल लेंगे, तो कांग्रेस नेक टू नेक फाइट में खड़ी हो गई हरियाणा में आकर के। लेकिन जहां जहां राहुल बाबा जाते हैं वहां दिक्कत आ जाती है। आज की स्थिति में देखिए कि राहुल गांधी ने जब केरला से यात्रा प्रारंभ की, तो उन्होंने खुरापात की, उन्होंने विमर्श को अपनी तरफ मोड़े, क्योंकि उनके मुद्दे नहीं है, समझिए आप। वो 2015 से जिन विमर्श को खड़ा करना चाहते हैं, जनता ने उन्हें नकार दिया। वो चौकीदार चोर, राफेल पर चोर साबित करना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पीछे कर दिया। आधार को लेकर के उन्होंने बात की, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झूठा बता दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा राहुल गांधी जी को। तो आज स्थिति ये है कि राहुल गांधी जी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी जी ने फिर एक प्रयास किया, और 25 दिसंबर को जब वो दिल्ली के अंदर उनकी यात्रा जब प्रवेश की, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधियों पे जाकर के माथा टेकने का काम किया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास भी वो गए थे, मतलब उनकी भी समाधि पे गए थे अटल जी के बाद। लेकिन मजे की बात, शायद कांग्रेस के लोगों ने तय कर रखा है कि राहुल को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, और सौरभ पांधी करके उनके कार्यकर्ता है, उन्होंने स्टेटमेंट अटल बिहारी वाजपेयी पर एक आपत्तिजनक स्टेटमेंट दे दिया इसी 25 दिसंबर 2022। समझिए आप। तो ये आप राहुल को समझना है कि क्या कर रहे हैं आखिर। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी बहुत गंभीर नहीं है इस यात्रा को लेके, और उनके लोग भी बहुत गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होते, एक लोगों ने ऐसी एक शब्दावली का प्रयोग किया कि राहुल गांधी की यात्रा से डर करके संघ के लोग अब इलियासी से मिलने चले गए। आपने ध्यान दिया होगा, मोहन भागवत जी इलियासी जी से मिलने गए थे, इनकी यात्रा प्रारंभ हुई थी, तो उन्होंने कहा संघ डर गया। अरे साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिमों से मिलने की प्रक्रिया सामान्य है उसकी। इससे पहले भी परम पूज्य केसी सुदर्शन जी जो सरसंचालक थे, वो 2004 में कल्बे सादिक से मिलने चले गए थे, क्या नाम है आपके, लखनऊ के अंदर।
जो सिया धर्मगुरु थे। इसके अलावा भी संघ समय समय पर ऐसे लोगों से बातचीत करता रहता है। 2019 में संघ ने अनेक वामपंथी, अनेक समाजवादियों, अनेक ऐसे विरोधी विचारधारा के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में परम पूज्य मोहन भागवत जी ने एक ओपन फोरम रखा था, जिसमें आप आकर के बात करें। भविष्य का भारत नाम भी दिया था उस कार्यक्रम का, भविष्य का भारत कैसा हो, और भविष्य के भारत में पत्रकारों का दो टूक जवाब दिया था। तो संघ तो ऐसे मिलता रहता है। तो राहुल गांधी की अगर डर गया होता संघ या भाजपा या कुछ भी, तो ये 156 सीटें जीत करके गुजरात में हम ना चले आते। और दूसरी चीज, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ट्रेंड होता है, कभी ये आते हैं और फिर वो आते हैं, वो ट्रेंड बरकरार रहा, ये सबसे अच्छी बात रही। और सबसे बड़ी बात कि हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा नेता कांग्रेस का नहीं गया। प्रियंका जी की 1-2 रैलियां हुई, राहुल जी उधर गए ही नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जी कितने इफेक्टिव, यानी जहां वो नहीं जाते वहां कांग्रेस पनप जाती, जहां वो जाते हैं वहीं कांग्रेस खत्म हो जाती है। और आज ये भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, वो वही वही जा रहे हैं जहां पर उनका कोई आधार नहीं। आप समझिए, मध्य प्रदेश में एंट्री अभी करेंगे वो, उत्तर प्रदेश में एंट्री करेंगे, सब जगह जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत तो बड़े जिलों को नहीं लेंगे। यूपी में केवल 2 ही 3 जिले क्यों लिए गए? जी हाँ, उसमें मथुरा भी एक है, उसमें वो जाएंगे और उससे उधर निकलते हुए चले जाएंगे, वो मतलब बहुत अंदर नहीं आएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जी का कॉन्फिडेंस लेवल कितना लूज कर गया है, और वो आधार से गिरे हुए हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी इस पूरे अभियान में उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम खाली था। संघ पे आपत्तिजनक टिप्पणियां करना, भारतीय प्रतीक मानों पे आपत्तिजनक टिप्पणियां करना, और जितने भी राष्ट्र को लेकर के जो निगेटिव अप्रोच रखते हैं, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो क्या नाम है देशद्रोही विचारधारा को समर्थन देते हो, जैसे दिशा पटनी, जब वो आप देखा होगा कि जब कृषि आंदोलन चल रहा था तो दिशा पटनी को समर्थन देने के लिए स्वरा भास्कर भी आ गए, प्रकाश राज भी आ गए। मैं पूछता हूं, जैसे कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भाई आप कलाकार हो तो कलाकार ही रहिए, तो ये स्वरा भास्कर, प्रकाश राज, ये सब क्यों बीच में बोलने चले आते हैं? जावेद अख्तर क्यों बीच में चल बोलने चले आते हैं? सीए पे इनका क्या जा रहा था जो बोलने चले आए? आज आप बताइए कि अभी 370 पे भी ये लोग बोल रहे थे, 370 को लेके अभी भी ये नहीं पचा पा रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो प्रक्रिया अपनाई, इससे जुड़े नहीं लोग, टूटे, बहुत व्यापक होने पे टूटे। और राहुल गांधी को अभी भी देखिए, खड़गे जी ने क्या किया, खड़गे जी को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की पूरी प्रक्रिया अपनाई। और आप देखिए राहुल गांधी की उस यात्रा के बीच में एक बहुत बड़ी इंसिडेंस हुआ था, जिसमें हमने आपने एक ऐसा ही प्रोग्राम किया था। आपको ध्यान होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पे उनके नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बड़ा ही गलत टिप्पणी किया था, अभद्र टिप्पणी किया था, और उस पर भी हम लोगों ने एक डिबेट किया था इसी तरह की। और इनकी यात्रा प्रारंभ होते ही ये विवाद कैसे आ जाते हैं, देश विरोधी विवाद आ जाते हैं। कभी ये देश की प्रतिष्ठित सर्वोच्च नागरिक जो है देश का, हमारा राष्ट्रपति जैसे पद को ये लांछित करते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी कराते हैं। कभी ये संघ की नेकर को जलाने का प्रावधान करते हैं, कभी ये देश की सेना को अपमानित करने का काम करते हैं। इनकी इस पूरी यात्रा में यही सारे काम हुए। एक कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क बताइए जिसपे कर सके। और जिन मुद्दों पे विमर्श ये खड़ा करना चाहते हैं राहुल गांधी जी, वह मुद्दा तो ये 2016 से बोल रहे हैं। जनता इनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, जनता ये मान रही है ये गलत बोल रहे हैं। और अब ये राहुल गांधी की यात्रा, मुझे लगता है कि जैसे अभी, अब मुझे तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति लगती है कि अब राहुल जी बोलने लगे हैं कि भाजपा और आरएसएस मेरे गुरु हैं। तो भाई जो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, अगर वो आपके गुरु हैं तो इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने उनको मान लिया। पहले उन्होंने कहा हम अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, आज कहते हो हमारे गुरु हैं। तो इट मीन्स कि आप बहुत बड़े मुखबर थे, आप स्वीकार करते हैं। नहीं नहीं, उन्होंने दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहा था, ऐसा नहीं है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने एक तरीके से कमेंट किया था राहुल गांधी ने। राहुल गांधी आज की डेट में सबसे कंफ्यूज लीडर है पूरे इंडिया, जिन्हें समझ ही नहीं आता कि वो जाए कहाँ। बेचारे कभी भाग के जनेऊ पहन लेते हैं। राहुल गांधी कंफ्यूज्ड है या कांग्रेस कंफ्यूज्ड है कि ये इनका निर्णय रहा होगा कि कांग्रेस का निर्णय रहा होगा? ये तो राहुल गांधी की यात्रा है ना। हाँ, ये तो राहुल गांधी की यात्रा है, लेकिन पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। और सबसे बड़ी चीज, जो उनके गुरु है दिग्विजय सिंह जी, वही पूरी मुस्तैदी के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं। और इस पूरी यात्रा भर में उलूल जुलूल बयान देने का काम दिग्विजय के साथ साथ आजकल रणदीप सुरजेवाला भी बोलने लगे। जैसे एक चीज देखिए, वो दिल्ली में आते हैं, उनसे कहा जाता है कि दिल्ली में उनकी सुरक्षा में चूक हुई। गृह मंत्रालय जो रिपोर्ट देता है, यानी दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दिया कि 113 बार इन्होंने वायलेंस किया और जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ने का काम किया। लेकिन आरोप किस पे लगाया? भाजपा। मुझे जो लगता है कि जैसे, मुझे जो लगता है राजू जी, जैसे छोटा बच्चा होता है, और वो चाहे छोटा बच्चा या बुजुर्ग, दोनों को ले सकते हैं उसी समान श्रेणी में, कि जब वो सोचता है कि इसे थोड़ा सा बीमार हुआ है, कुछ हुआ, तो चाहता है माता पिता उसकी तरफ अटेंशन करे, तो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है। ठीक वही स्थिति राहुल गांधी जी की आज।
कि उनके लोग जो अच्छा, रणदीप सुरजेवाला। ट्विटर पर यह भी चल रहा है कि ये राहुल गांधी की यात्रा है, वो अपनी यात्रा कर रहे हैं, वो पब्लिक जैसा भी जो भी समझे उसका इम्पैक्ट आएगा, इससे भाजपा या आरएसएस क्यों परेशान है? ये ट्विटर पर ये भी सवाल उठाया जा रहा नहीं, हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छा प्रश्न। मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा आरएसएस परेशान नहीं है। आप जब आरएसएस की नेकर को जलाएंगे, आप जब भारतीय सनातन संस्कृति को गाली देंगे, आप जब भारत के सैनिकों का अपमान करेंगे तावांग झड़प पे, और आपके ये जो बॉलीवुड के जो ये प्रकाश राज, स्वरा भास्कर, पूजा भट्ट और ऐसे लोग जब आएंगे वहां पर, तो इसका जवाब देना नैतिक कर्तव्य बनता है राष्ट्रवादियों का। फिर जो वो भाजपा आरएसएस की है। बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप भी राष्ट्रवादी होंगे तो क्या आप सेना का अपमान सहेंगे क्या? आप तो भाजपाई और आरएसएस के लोग नहीं है, आप भी नहीं सहेंगे। तो उसका अगर जवाब वो दे देते हैं तो चिढ़ गए क्या? आप बताइए, आप मुझे बताइए। आरएसएस, आप यात्रा कर रहे थे, आप इंदिरा जी की चर्चा करते, आप नेहरू जी की चर्चा करते, आप गोपाल कृष्ण गोखले की चर्चा करते, आप मदन मोहन मालवीय की चर्चा करते, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चर्चा करते, आप विवेकानंद की चर्चा करते, आप शंकराचार्य की चर्चा करते। जिस केरला की धरती पर शंकराचार्य पैदा हुए, जिन्होंने पुनः हिंदू धर्म को रिकंस्ट्रक्शन करने का काम किया, वहां से शंकराचार्य की धरती पर जाने का आपको फुर्सत मिली? आपको जाट पुनिया के पास ही जाने की फुर्सत मिली? और जब आप जाकर के संघ की नेकर जलाने की बात करेंगे तो संघ तो इस पर आपत्ति करेगा ना करेगा? इस संघ इस पर सवाल में बोलेगा कि नहीं आपके बोलेगा? बहुत दम है, ये पॉइंट है। और ये और पॉइंट है दूसरी कि चीज, एक उससे चर्च में जाके मिल सकते हैं, तो जहां से सनातन संस्कृति का उद्गम हुआ वहां क्यों नहीं गए, ये सवाल है, इसमें दम है। और संघ को बार बार आप सांप्रदायिक कहते हो। सबसे सांप्रदायिक संगठन मुस्लिम लीग के साथ आप गठबंधन करके वहां सरकार चला रहे हैं। मुस्लिम लीग की कृपा पे आप वहां पर वायनाड से आप सांसद हुए हैं, वरना आपने अपनी पैतृक जो आपकी पैतृक मूल जगह थी अमेठी, उसको आप हार के चले गए हो। आप क्या बात करते हो? और मजे की बात, राजू जी की उत्तर प्रदेश हो या जितने भी प्रदेशों में गए हैं, मुझे एक राष्ट्रवादी व्यक्ति के किसी जगह पर जाने की बताइए, कहीं पर गए हो ये? हमेशा डिस्टर्बेंस एलिमेंट के पास ही गए हैं। हम कह रहे हैं वो आपकी यात्रा, जिसके पास आप ओसामा बिन लादेन अगर जीवित होता उसके पास जाते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज भी आप जाते हो, कहीं भी जाते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन मेरा मानना है कि भारत का जनमानस सब कुछ सह सकता है। वो टैक्सेस एक्सेस ले सकता है, वो 200 रुपए की दाल खा सकता है, लेकिन अपनी सेना को गाली देने वाले को अपने साथ खड़े नहीं होने देगा। ये भारत का जनमानस है। और आप तावांग झड़प पे लेकर के जिस स्वरा भास्कर ने हमारी सेना पर उलूल जुलूल बातें करी और बाद में उस पर माफी भी मांगी उसने जाकर के कि मैंने ऐसा नहीं बोला, वह स्वरा भास्कर आपकी कैंपेनर है उस पूरे चुनाव में, उस पूरी यात्रा में। समझिए आप, मेरी बात समझने प्रयास करिए। और ये यात्रा मुझे लगता है कि कांग्रेस की पोल खोल यात्रा है। यानी कांग्रेस को बिल्कुल स्पष्ट दिखा दिया कि राहुल गांधी इज अनमेच्योर्ड पॉलिटिशियंस, और उनके साथ के लोगों ने उन्हें ज्यादा शर्मसार किया। राहुल गांधी ने तो प्रयास किया, एक अच्छा माहौल बनाने का भी प्रयास किया। दिल्ली में आते आते उन्हें शायद आरएसएस और भाजपा की सीख ने अच्छा बना दिया था। लेकिन उन्हीं के लोगों ने, सौरभ पांधी ने एक बयान देकर के अटल बिहारी वाजपेयी पे आपत्तिजनक टिप्पणी करके 25 दिसंबर को उनके किए कराए पे पानी फेर दिया। और आप देखिए, प्रियंका जी चुनाव के बाद दिखाई पड़ी क्या उत्तर प्रदेश में? बताइए। राहुल गांधी जी दिखाई पड़े क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं दिखाई पड़े। मध्य प्रदेश में दिखाई पड़े क्या? नहीं दिखाई पड़े। 9 दिन का जो भी रेस्ट लिया गया है उस पर कन्हैया कुमार उनके स्पोक पर्सन है। और मजे की बात कि गुलाम नबी जी कहते हैं कि जो कम्युनिस्ट माइंडेड जेएनयू के लोग उनके पीए बन गए हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी के और क्या नाम है राहुल गांधी जी के। अब वो डिसाइड करते हैं किसको टिकट मिलेगा, वो डिसाइड करते हैं कौन उनका ऑफिस बेरर होगा, वो डिसाइड करते हैं यात्रा कैसे चलेगी, वो डिसाइड करते हैं क्या होना है। यानी बाउंसर को अब लोग अपना आवेदन पत्र देते हैं या अपना बायोडाटा देते हैं, भैया हमें टिकट के लिए। तो जहां बाउंसर चलाएंगे सर कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी तो मुझे लगता है कि मतलब इससे बड़ा उपहास कुछ नहीं हो सकता है एक अनुसूचित जाति के लीडर का, कि उसको आपने अध्यक्ष बनाया है और निर्णय स्वयं लिया है। कम से कम अन्य जगह तो ऐसी स्थिति नहीं है ना। अन्य जगह तो अनुसूचित जाति की अगर बीजेपी ने किसी को लीडर बनाया तो उसको पावर दी पूरी काम करने की, लेकिन आप क्या ऐसी स्थिति नहीं है। खड़गे जी भी आऊ बाऊ पकने लगे, कुत्ता पता नहीं क्या क्या बोल गए वो जाकर के। देखो, और खड़गे जी बोलने के बाद 17 सीटें गुजरात के अंदर उनकी आ गई, 25-17 ऐसे पहुंच गए वो जाकर के। तो आप समझने वाली बात यह है राहुल जी, राजू जी, की राहुल गांधी पूरी तरह से उनकी पार्टी और वो दोनों कंफ्यूज हो चुके हैं। और ये भारत जोड़ो यात्रा कुल मिलाकर के वो एक एक्सरसाइज है कि वार्म अप बना रहे, कांग्रेस पार्टी वार्म अप रहे। लेकिन मजे की बात, वो वार्म अप वहां कर रहे हैं, मैदान में नहीं कर रहे, कमरे में कर रहे हैं। जैसे दो तरह का वार्म अप होता है, एक होता है कमरे में करना, एक होता है मैदान में करना। तो जिस मैदान पे नहीं, खेलना है, पैदल चल तो रहे हैं, पैदल पैदल तो चलने का चल रहे मतलब, हैं। अरे भाई तमिलनाडु में आपका क्या है, केरला में आपका क्या है? आप बताइए। जिन जिन राज्यों से घूम करके आ रहे हैं, मैक्सिमम राज्यों में उनका कुछ है ही नहीं, आता पता नहीं उनका कहाँ चले गए।
आपको मध्य प्रदेश में वार्म अप करना चाहिए, आपको राजस्थान में वार्म अप करना चाहिए, आपको यूपी में एक करना तो चाहिए, आपको हिमाचल में करना सबसे चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि राहुल गांधी की यात्रा में, पूरी यात्रा में कोई इशू उठा या नहीं उठा, ये चर्चा अगर सबसे बड़ी हो रही तो इस बात की हो रही कि इतनी भी ठंड में राहुल गांधी एक टी शर्ट पहन के चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी चर्चा हो रही है। मतलब अजीब देखिए, सा ट्रेंड है। राहुल गांधी जी को मजबूत साबित करने का पूरा प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि बार बार जब वो ये सुनते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, योग करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसकी अब वही है ना कि अकल से नकल होती है, अकल नहीं तो नकल भी नहीं हो पाती है। तो बेचारे राहुल गांधी जी को उन्होंने केरला में पिछले बार पानी में कूदवा दिया, बेचारे गीला पहने पहने घूम रहे थे। उसके बाद में एक जगह वो सिक्स पैक दिखाने का प्रयास किया, अब जाकर के बेचारे को पैदल चलवा दिया 3800 किलोमीटर। उसके बाद में टी शर्ट में ही घुमा दिया, अपना तो सब जैकेट पहने हुए थे, रणदीप सुरजेवाला और बी श्रीनिवास दोनों पर। यहाँ तक अगर ठंड लग गई राहुल गांधी को, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? ये बड़ा नहीं तो संकट है कांग्रेस के ऊपर। राहुल गांधी ने इस बात का जवाब दिया है मीडिया वालों को, जब सवाल ये पूछा गया था तो उन्होंने जवाब दिया था कि ये तो महसूस करने वाली चीज है, और ठंड है इसलिए नहीं आपने पहन रखी, आप महसूस कर रहे हैं इसलिए आपने पहन रखी। तो हो सकता है राहुल गांधी को ठंड ना लगती हो, नहीं महसूस कर रहे हैं। देखिए, अब वो तो तो ये जो सौरभ इंटरेस्टिंग, सबसे बड़ी चीज इंटरेस्टिंग जो टॉपिक ये है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, मुद्दे क्या राजीव जी, है, किन मुद्दों को रा, लेकर वो जा रहे हैं, इस पे चर्चा नहीं हुई, टी शर्ट पे राजीव चर्चा हो रही, टी शर्ट ट्रेंड कर रहा राजीव जी, आप समझिए उनके पास कुछ है ही नहीं है विमर्श करने को, तो टी शर्ट पे ही चर्चा करा दी जाए। और जिस बड़ी वो वीरता की बात कर रहे हैं कि इस ठंडी में वो टी शर्ट पहने घूम रहे थे, कल मैं तो नहीं घूम सकता, मेरी पास वो क्षमता नहीं है राहुल जी जैसी कि मैं जाट पुनिया के पास जाके मिल लूं, भारत माता को अशब्द भाषा का प्रयोग करूं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अभी माघ का महीना 2 दिन बाद लगने वाला है, और आप क्या, हूँ। पूरे विश्व के लोग हमेशा कुंभ में जाते हैं। कुंभ में हमारे यहाँ 4 बजे स्नान कर लेते हैं, और नंगे हम्म। नंगे धड़ंगे उस रेत पे बैठ जाते हैं और व्यापक पैमाने पर योग करते हैं, भगवान की साधना करते हैं। राहुल जी भी आकर के 1 महीना बिता ले, इसे क्या करना, कोई दिक्कत नहीं। सच्चाई है राहुल जी यही सब करेंगे। अब वो ये सिद्ध करने में लगे रहेंगे कि हम पक्के हिंदू हैं, हमारा जनियो ये है, हमारा गोत्र दत्तात्रेय है, जो गोत्र कहीं दुनिया में नहीं होगा वो गोत्र उनके पास आ जाएगा। अब जनियो भी नहीं पहनते बेचारे, बड़ी दिक्कत उनके सामने आ गई है। पहले जनियो कम से कम पहन लेते थे। और सबसे बड़ी चीज, ये जो राजनीति सीखी नहीं जा सकती है राहुल जी, राजनीति का कोई इंस्टीट्यूट क्रिएट नहीं हो सकता है। राजनीति के लिए आपको मन लगाना पड़ेगा, पॉलिटिक्स के लिए समर्पण चाहिए, त्याग चाहिए। जो सिल्वर बाउल स्पून के थ्रू जो लोग पैदा हुए हैं, उन्हें राजनीति करना कठिन काम है उनके लिए। और राहुल गांधी जी को जबरन राजनीति कराई जा रही है, और खासकर चापलूसों के द्वारा। चापलूस तो मजे में है, बढ़िया जैकेट पहने हुए 10-10 हजार वाला, उन्हें ठंड नहीं लग रही है। बेचारे राहुल गांधी की ऐसी तैसी होती चली जा रही है। भगवान करे वो बीमार ना पड़े, स्वस्थ रहे। और बाकी राहुल गांधी जी को ठंड क्यों नहीं लग रही है, ये तो बहुत रहस्यमय विषय है, जो हम इस पे बोल नहीं सकते। वो रहस्यमय विषय, वो रहस्य ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की गर्मी और तपिश का प्रभाव है कि वो इतने गर्म है, समझिए आप। ये नरेंद्र मोदी जी के तप का प्रभाव है कि उनको भी सुरक्षित करे हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की कृपा उनके ऊपर है तो जी। केवल उन्हीं के ऊपर कृपा हो रही है। नहीं, वही कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी ऐसे बनेंगे, इसीलिए कभी नदी में डुबकी लगाने लगते हैं, कभी जनेऊ पहनने लगते हैं, कभी मंदिर जाने लगते हैं, तो उन्हीं पे कृपा बनेगी ना। जैसे हमारे कहा था, अगर खैर, आप मनुष्य को, हमारे कहा जाता है कि जिसकी उपासना करेंगे वैसे बन जाएंगे। अगर मान लीजिए आप किसी मरे हुए व्यक्ति के दीप धूप करते हैं तो आप भूते बनेंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर के, तो विवेकानंद जी की आप स्तुति करेंगे तो विवेकानंद बन जाएंगे, राम की स्तुति करेंगे तो राम बन जाएंगे, कृष्ण की उपस्थिति करेंगे तो रामकृष्ण बन जाएंगे। तो आज की डेट में राहुल गांधी जी को सुबह शाम दिन रात हमेशा नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ते हैं, तो वो नरेंद्र मोदी ऐसा बनना चाहते, तो कृपा नरेंद्र मोदी ही देंगे ना उनको, इसलिए वो गर्मी बनी खैर हुई है। कुछ भी हो, सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि अब समय समाप्त हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भी हो, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर पूरा छाया है, मीडिया में सवाल उठ रहे हैं और खबरें आ रही हैं। कांग्रेस के जो उस तरफ के कार्यकर्ता रहे होंगे वो भी मोबिलाइज हुए हैं, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि उनके कार्यकर्ताओं के पास में कुछ तो ऐसी चीजें होनी चाहिए कि क्या चीज वो लेकर पब्लिक के बीच में जाए। तो राहुल गांधी ने जो ये यात्रा की है, अब कितना असर पड़ेगा ये तो भाई इलेक्शन जब आएगा, क्योंकि आप बहुत कुछ करते रहिए, बहुत भीड़ दिखती रहे, लेकिन अगर वोटों में नहीं टर्न आउट होता है तो इसका कोई
बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन जो कार्यकर्ता है, कम से कम इससे कार्यकर्ता जुड़ते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ हरियाणा में जाके या उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में जा रहे हैं वहां क्या इम्पैक्ट होता है और राहुल गांधी वहां क्या कहते हैं। और दूसरा, ये पूरी यात्रा जब भी समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद में पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या कोई चेंज आता है, ये देखने वाली बात होगी। और आपने जो एनालिसिस की है ये कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी लग सकता है, कुछ लोगों को बहुत ही पिंच भी कर सकती हैं ये बातें। लेकिन ठीक है, ये अपना अलग अलग असेसमेंट है। आपका असेसमेंट था कि हाँ, आपने जिन चीजों को देखा, जो आपने ऑब्जेक्शन उठाए कि जिन राष्ट्रद्रोहियों के साथ में मिल रहे थे, तो उनको लगता होगा कि नहीं, इनके साथ में मिलना चाहिए, मुस्लिम लीग के साथ में मिलना चाहिए, चर्च में जाना चाहिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए, तो वो कर रहे हैं क्योंकि उनके पॉलिटिकल विजन उनका क्या है, ये सारे कार्यकलाप उनके ये तय करते हैं कि उनका पॉलिटिकल विजन क्या है, किन लोगों को लेकर वो चलना चाहते हैं, किसके लिए काम करना चाहते हैं और आगे वो क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें, ये हालांकि ये कांग्रेस का पर्सपेक्टिव है, वो क्या करते हैं, उनके वर्कर्स कितना मानते हैं, जनता में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस, एक पॉलिटिकल एनालिसिस कम, एक सोशल एनालिसिस ज्यादा है, लोगों को अच्छा लग भी सकता है। तो अब देखते हैं कि कितना लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं। जब एक टी शर्ट पर चर्चा हो सकती है तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।